दोस्तों अगर क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद को समझना है ना तो ऐसे समझो। एक वर्ड बहुत चलन में आया था साथियों, परदेश। परदेश मतलब ही होता था परायों का देश, अर्थात विदेश को ही साथियों परदेश कहा जाता था। तो एक्चुअली में होता क्या था कि जो भारत के जो सूबे थे साथियों, वर्तमान में जिसे हम लोग राज्य कहते हैं साथियों, यहाँ के लोगों में आपस में कनेक्टिविटी अच्छा नहीं था साथियों। एक समुदाय दूसरे समुदाय को अलग समझते थे साथियों। उस समय ससुरा डिजिटल क्रांति न हुआ। अगर डिजिटल क्रांति होता तो लोगों के पास फोन आता, जब फोन आता तो आपस में जुड़ा होता। अब क्या होता था साथियों, ये है आपका बिहार और ये है आपका झारखंड। जो बिहार के लोग जो थे साथियों, झारखंड के झरिया कोयला खदान जब कमाने जाते थे तो उनको लगता था कि हम परदेश कमाने जा रहे हैं। घर से निकलने के वक्त पत्नी जो है सुसक नहीं पाती थी साथ। उस समय का गाना निकलता था, जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना, परदेश जाके परदेश या भूल न जाना पिया। अब साथियों जैसे ही डिजिटल क्रांति हुई साथियों, तो यहाँ के लोगों में साथियों कनेक्टिविटी जो है साथियों बहुत ही तगड़ा हुआ। और जब जुड़ा हो गया साथियों, तो अब साथियों जिसको परदेश समझ रहा था साथियों, अब उसको परदेश समझना छोड़ दिया साथियों। अब दूसरे देश को परदेश समझने लगा। तब जब बिहार के लोग सऊदी अरब कमाने जाते हैं साथियों, तो इनका प्रभाव साथियों आपको भोजपुरी गाना में भी देखने को मिलेगा। आप सुने होंगे साथियों कि पिया बाड़े सऊदी कैसे कांवर उठाई भौजी। कभी सुने कि पिया बाड़े धनबाद कैसे कांवर उठाई भौजी? नहीं सुने होंगे।